गर्मी का कहर। गर्मी का मौसम हर साल आता है, लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जब यह सिर्फ मौसम नहीं बल्कि कहर बनकर टूटता है। ऐसी ही एक भयानक गर्मी की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसवां की। प्रारंभ, सूरज की पहली किरण। सरसवां गांव में मई का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। सुबह 5 बजे ही सूरज अपनी तपिश बिखेरने लगता। खेत सूख रहे थे, कुएं का पानी दिन ब दिन कम हो रहा था और बिजली भी दिन भर में मुश्किल से 2 से 3 घंटे ही आती। गांव के लोग इस बार कुछ ज्यादा ही परेशान थे। कथा का नायक छोटू। इस कहानी का नायक है 12 साल का लड़का छोटू। छोटू एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता राम बिहारी दिन भर खेत में काम करते, लेकिन इस बार खेत बंजर हो गए थे। हर तरफ धूल थी, दरारों से भरी जमीन और आसमान में आग उगलता सूरज। छोटू स्कूल जाना चाहता था, लेकिन गर्मी और परिवार की स्थिति ने उसे मजबूर कर दिया कि वह भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करे। गांव की स्थिति। गांव के सभी लोग गर्मी से बेहाल थे। पंखे चलाने के लिए बिजली नहीं, पानी भरने के लिए कुएं सूख चुके थे और हैंडपंप से भी सिर्फ हवा निकलती। महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर 3 से 4 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। बच्चे स्कूल जाने की बजाय छांव की तलाश में पेड़ों के नीचे बैठे रहते। गर्मी का चरम। एक दिन गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। गांव में हीट स्ट्रोक से 3 बुजुर्गों की मृत्यु हो गई। गांव का प्रधान हरिराम गांव में मीटिंग बुलाकर बोला, अगर अब भी कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। हमें सरकार से मदद मांगनी होगी। लेकिन मदद आने में वक्त था, और वक्त के साथ हालत और भी बिगड़ते जा रहे थे। छोटू का संघर्ष। छोटू का छोटा भाई गोलू गर्मी से बीमार हो गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे लगातार ठंडा पानी और दवा की जरूरत है, लेकिन गांव में न तो पानी था न दवा। छोटू ने ठान लिया कि वह कुछ करेगा। वह साइकिल उठाकर नजदीकी कस्बे जसरतपुर की ओर निकल पड़ा, जो गांव से 12 किलोमीटर दूर था। तपती दोपहर, सिर पर अंगोछा, पाँव नंगे, लेकिन इरादा मजबूत। रास्ते में वह कई बार गिरा, उसके पाँव छिल गए, होंठ सूख चुके थे, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार वह कस्बे पहुंचा। वहां से उसने बोतल बंद पानी और दवा खरीदी। कस्बे वालों ने जब उसकी हालत देखी तो और भी मदद दी। बर्फ के कुछ टुकड़े, छाछ की बोतलें और एक पुराना पंखा। नई उम्मीद। गांव लौटने पर जब लोगों ने छोटू का साहस देखा तो सबकी आंखें भर आईं। गोलू की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव वालों ने मिलकर एक योजना बनाई। गांव के पास के जंगल से लकड़ी लाकर कुएं की मरम्मत, स्कूल की टंकी में पानी भरवाना और एक सामूहिक छांव स्थल बनाना। गांव के युवाओं ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और सरकार तक बात पहुंची। अंत, आशा की किरण। कुछ ही हफ्तों में प्रशासन की ओर से पानी के टैंकर, दवाएं और सोलर पंखे आ गए। गांव में राहत महसूस हुई। प्रधान हरिराम ने गांव के चबूतरे पर छोटू को सबके सामने सम्मानित किया और कहा, आज अगर यह छोटा बच्चा न होता तो शायद हम सब उम्मीद खो चुके होते। गर्मी का कहर बहुत भयानक था, लेकिन छोटू की हिम्मत, गांव की एकजुटता और थोड़ी सी मदद ने हालात बदल दिए। सीख। जब हालात कठिन हों, तब छोटी सी हिम्मत भी बड़ी क्रांति ला सकती है। प्राकृतिक आपदाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होतीं, लेकिन हमारा संकल्प और एकजुटता हमें उनसे लड़ने की शक्ति देती है।